एक बार राकेशपुर नामक गांव में राजेंद्र प्रसाद नाम का एक बड़ा सफल व्यापारी रहता था। राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा कृष्ण प्रसाद, दूसरा बेटा वीरनाथ और तीसरा बेटा रामनाथ। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बीमार था, उसने अपनी संपत्ति को अपने 3 बेटों में बराबर बांटने का फैसला किया। इससे पहले उसने अपने 3 बेटों की शादी कराने का फैसला किया। उन्हें उनके लिए अच्छे रिश्ते मिले और उसने तीनों की एक ही बार में शादी करा दी। शादी के बाद उसने अपनी संपत्ति बेटों को समान रूप से वितरित की। जैसे जैसे दिन बीते, राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इसीलिए तीनों बेटे अपने पिता की मृत्यु के बाद अलग हो गए और व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन व्यतीत किया। उनके पिता ने जो संपत्ति दी, उसकी मदद से तीनों बेटों ने व्यापार शुरू किया और खुशी से रहने लगे। तीनों बेटों में से तीसरा बेटा बहुत घमंडी था। क्योंकि वे बड़े व्यापारी राजेंद्र प्रसाद का पुत्र था और उसे एक सुंदर पत्नी मिली थी और उसके नाम पर जमीनें भी थी, वो सभी के साथ लापरवाही बरतता था। एक दिन राकेशपुर गांव के मुखिया, जो कि रामनाथ के बड़े भाई कृष्ण प्रसाद थे, उसके पास आए। रामनाथ, क्या हाल है तुम्हारे? कैसा चल रहा है तुम्हारा नया जीवन? अच्छा है भैया, आप यहाँ कैसे? रामनाथ, गांव के मुखिया के रूप में हमने अपने गांव में जल सुविधाएं और सड़क सुविधाओं पर चर्चा की। इसलिए लोगों ने हमारे गांव के विकास में योगदान के रूप में इस गांव के अमीर परिवारों से दान पाने का फैसला किया है। उन लोगों की ओर से मैं गांव के प्रधान के रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? आप चाहते हैं कि मैं आपके पास दान करूँ? असंभव। क्या? पर ऐसा क्यों? अगर हम अपने ही गांव की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा रामनाथ? मेरा इस गांव या इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, उतना मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। रामनाथ का व्यापार सफल होने का कारण उसके गांव में काम करने वाले लोग थे, लेकिन रामनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कभी सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया। इस बीच रामनाथ के कार्यकर्ता ने देखा कि रामनाथ काम पर आ रहा है, तो उसने कहा, साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा? क्यों? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। साहब, मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया मेरी मदद करें साहब। सब लोग मुझसे पैसा चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो, मुझे पेड़ से पैसा मिलता है? साहब, कृपया मेरी बात सुने साहब, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। जाओ यहाँ से, पहले जाओ, अपना काम करो। निर्दयी रामनाथ ने अपने कार्यकर्ता को भेज दिया। उसके इस व्यवहार से गांव के सभी लोग रामनाथ से घृणा करते थे। रामनाथ ने अपने परिवार, अपने धन, खेतों और अपने घर के बारे में सोचकर धन्य महसूस किया। उसने थोड़े समय में अपनी संपत्ति का 10 गुना विस्तार करने का सपना देखा। एक दिन लालची रामनाथ की एक पुजारी से रास्ते में मुलाकात हुई। आहा, कितना भाग्यशाली हूं मैं महान रामनाथ से मिला। क्या आप मुझे जानते हैं? अरे, आपको कौन नहीं जानता?
आप नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप कौन हैं। रामनाथ ने पुजारी द्वारा कहे गए शब्दों को नहीं समझा। साहब, आपके व्यवसायों के कारण बहुत से लोग कार्यरत हैं। आप भविष्य में अधिक सफल और समृद्ध होंगे। अच्छा, क्या ये सच है? जी हाँ, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पवित्र पूजा करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये काफी होगा? क्या ये इतना आसान है? फिर जल्दी से पवित्र पूजा की व्यवस्था करें। ये साधारण पूजा नहीं है, इससे आपको एक अच्छा भाग्य मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे बताएं कि हम इसे कब शुरू कर सकते हैं। साहब, आपको यह पूजा बहुत ही साधारण पहनावे में करनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। आपके सभी अच्छे कपड़े, आभूषण, संपत्ति के दस्तावेज, सभी नकदी और आपके परिवार के सदस्य सभी पूजा के समय आपके साथ में रखा होना चाहिए। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आप एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं और एक भाग्य में उभरे हैं। तो आप जिस धन के साथ पैदा हुए हैं वह आपके जीवन में बराबर हिस्सा है। मूर्ख रामनाथ जानता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसका एकमात्र हित अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था। उसने अपनी पत्नी को पूजा के बारे में बताया और उसने ऐसा ना करने पर जोर दिया, लेकिन रामनाथ ने उसकी बात नहीं मानी और पुजारी के कहे अनुसार सब कुछ तैयार हो गया। उसने अपना सारा धन, सोना, चांदी, महंगे कपड़े, संपत्ति के दस्तावेज सहित अपने पास रख लिया और अपनी पत्नी के साथ पूजा में बैठ गया। श्री रामनाथ, आप और आपकी पत्नी कृपया अपनी आंखें बंद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मैं मंत्रों का जाप करूंगा। कृपया अपने हाथ जोड़ें और प्रार्थना शुरू करें। रामनाथ और उसकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुजारी के कहे अनुसार प्रार्थना करने लगे। जल्द ही पुजारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आदमियों को इशारों से रामनाथ की सभी चीजों को उठाने के लिए कहा। जैसा कि पुजारी ने कहा, उन लोगों ने सभी चीजों को हड़प लिया और चले गए। थोड़ी देर के बाद पुजारी की आवाज आनी बंद हो गई, इसलिए रामनाथ की पत्नी ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वहां कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उनकी सारी संपत्ति भी गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? वह जोर से चिल्लाई। रामनाथ ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उन्हें पुजारी और उसके आदमियों ने धोखा दिया है। रामनाथ बहुत गरीब हो गया। उसके पास घर और कुछ भी खाने के लिए नहीं था और वह मदद के लिए अपने भाई कृष्ण प्रसाद के पास पहुंचा। आओ रामनाथ, यहाँ किस लिए आए हो? तुम मेरी जगह पर क्या कर रहे हो? रामनाथ ने सब कुछ समझाया और उसकी मदद मांगी। तो अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम इस स्थिति में होगे? मुझे पता नहीं कि अब क्या करना है भैया। मैंने सब कुछ एक ही बार में खो दिया है। तुम निर्दयी और स्वार्थी इंसान हो और तुम इस भाग्य के पात्र हो। मुझे बताओ, यहाँ क्यों आए हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ कुछ दिनों तक रह सकता हूँ? तुम्हें याद है, मैंने तुमसे गांव के लिए कुछ पूछा था। तुम अपने पास मौजूद भाग्य के साथ मदद कर सकते थे, पर तुमने क्या कहा? तुमने गांव के लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया।
तुमने कहा कि तुम खुश हो और तुम्हारे पास एक अच्छा जीवन है और वही सब मायने रखता है। मुझे एहसास है कि मैंने एक गलती की है। आप कृपया मेरी मदद करें। मैं तुम्हारे पास आया था जब मुझे कुछ चाहिए था और तुम बिना किसी चिंता के अपने रास्ते पर चले गए। अब तुम जाकर अपना रास्ता खुद खोजो। कृष्ण प्रसाद ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। रामनाथ अपने दूसरे भाई से मदद लेने गया और उनसे भी वही उत्तर मिला। वह बहुत उदास था और उसे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। इसलिए वह मंदिर गया और बहुत उदास चेहरे के साथ बैठ गया। रामनाथ के कार्यकर्ता ने उसे मंदिर में उदास बैठे देखा और कहा, साहब, क्या हुआ साहब? रामनाथ की पत्नी ने उनके साथ हुई हर बात बताई। वीरैया मालिक की स्थिति के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा था और उसे अपने घर ले गया, उसे खाना खिलाया और उसे अपने घर में रहने का प्रस्ताव रखा। सब कुछ देखने के बाद रामनाथ को उन गलतियों का एहसास हुआ जो उसने अतीत में की थी। वीरैया, तुम कितने दयालु हो और तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन तुमने बिना किसी अपेक्षा के मेरी मदद की है। तुमने मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बचाया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो वीरैया। रामनाथ ने वीरैया के साथ अपने दुख साझा किए और थोड़ी राहत महसूस की। रामनाथ के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने छोटी मोटी नौकरियां लेकर अपना नया जीवन शुरू किया।